नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड, जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा शब्द पढ़ने से पहले आप जानिए शब्द क्या होते हैं। तो शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द भी तीन प्रकार का होता है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और निरर्थक शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। ओके, रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर भी तीन प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। ये हैं आपके शब्द। ठीक, अगर विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, मतलब ये आपके इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये 8 होते हैं, वही इनका कैटेगराइज किया गया है। ठीक, तो कुछ शब्द हम जान लेते हैं। जैसे रूढ़ शब्द क्या होता है? तो रूढ़ शब्द जिसे अलग न किया जा सके, अर्थात एक शब्द हो। जैसे घर, घर को अलग नहीं कर सकते। हाथ, पैर। दूसरा है यौगिक शब्द, जिसे अलग किया जा सके। जैसे ये दो शब्दों का योग होता है, जैसे रसोई घर, रसोई अलग, घर अलग। ठीक, पाठशाला, पाठशाला, शाला मतलब स्थान होता है, पाठ मतलब पठन करने को कार्य, जहाँ वह स्थान पाठशाला, मतलब इसे अलग किया जा सकता है, वो यौगिक शब्द होता है, दो शब्दों के योग से बनता है। योग रूढ़ क्या होता है? ये भी दो शब्दों से बनता है, जिसे अलग किया जा सके परंतु उसका अर्थ दूसरा हो जाए। जैसे पंकज, पंक मतलब कीचड़ और जल मतलब जल। पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात कमल। ठीक, तो ये आपके रूढ़ हो गए, यौगिक हो गए और योग रूढ़ हो गए। आइए अब हम बात करते हैं विकारी शब्द में संज्ञा की। सॉरी, तो संज्ञा आपका जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी नाम के संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्ति का नाम में किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, मोहन, सोहन, दिनेश, सीता, राधा। वस्तु का नाम में जैसे हम लोग जिसे टच कर सकते हैं, कलम, किताब, पंखा, मोबाइल, घड़ी। स्थान के नाम पर किसी स्थान का नाम हो गया, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी। ठीक, भदोही। भाव में क्या होता है? जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे फील करते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, खुशी, ईमानदारी, ये सब हम फील करते हैं। ठीक, इन्हें टच नहीं किया जा सकता। तो ये संज्ञा के उदाहरण होते हैं। और अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये समझ जाएंगे सब अच्छे से। अगर हम अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो 5 प्रकार का होता है। लेकिन वही अगर हम गणना के अनुसार बात करें तो संज्ञा 2 प्रकार की होती है। काउंटेबल नाउन इंग्लिश में पढ़े होंगे आप, अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ठीक, तो उसका हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम के जिक्र हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, आगरा, हिमालय, ये सब किसी एक विशेष व्यक्ति का है, मतलब ऐसा किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के किसी खास के लिए न कहकर बल्कि उसकी पूरी जात के लिए कहा जाए। ठीक, जैसे लड़का बोल दिए तो लड़का में आपका, लड़का बोल दिए तो लड़का में सब हो गए, राम, श्याम, घनश्याम सब हो गए। शहर बोल दिए तो शहर में सब आ गया। नदी बोल दिए, नदी। मतलब ये आपका व्यक्तिवाचक से थोड़ा सा डिफरेंट है। व्यक्तिवाचक में किसी पर्टिकुलर विशेष की हम बात करेंगे और जातिवाचक में उस विशेष के पूरे समुदाय की बात करेंगे।
ठीक, किताब बोल दिए तो किताब में सब आ गए, कोई घटना चक्र आ गया तो क्रॉनिकल आ गया, रामचरितमानस आ गया। पर्वत का बात करेंगे सभी पर्वत आ जाएंगे। ठीक, अगर इनमें से किसी एक का बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देख लीजिए अंतर दोनों में क्या है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक। जैसे जातिवाचक हमने बोल दिया लड़का, तो लड़का में अगर मोहन का नाम ले लिए तो वो व्यक्तिवाचक, किसी स्पेशल का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक हो गया सोहन। इसी तरीके से लड़की सीता गीता, अगर किसी का हम स्पेशल उसमें नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शहर जातिवाचक है, लेकिन इसमें से अगर हम नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक। ऐसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, पेन हो गया, पेन में सेलो पेन, रेनॉल्ड, ठीक है, एल्कॉस, तो ये सब व्यक्तिवाचक। स्पेशली अगर नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, बाकी अगर समूह में आ रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, अब समूहवाचक क्या होता है, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा। समूह मतलब कि अब इसमें कई जाति मिलकर समूह बनाएंगे। जैसे हम लड़का बोले तो लड़का में मोहन सोहन आ गए, और लड़का लड़की दोनों को मिला लेंगे तब समूहवाचक हो जाएगा। जैसे सभा, अब सभा बैठी हुई है तब उसमें आदमी पुरुष सब होंगे ना, मतलब कई जातियां जिसमें मिलती हैं समूहवाचक। कक्षा, कक्षा में सब, सेना, झुंड, गुच्छा, परिवार, परिवार में सब आ जाएंगे, मेल फीमेल बच्चे सब आ जाएंगे। ठीक, मतलब कई जातियां जब मिलकर बनती हैं तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक में एक ही जाति का समूह होता है, जैसे लड़का, इसमें सिर्फ लड़कों की जात आती है नोट में। दूसरा, जबकि समूहवाचक में कई जातियों का समूह हो सकता है, जैसे कक्षा, तो इसमें लड़का और लड़कियां दोनों होती हैं। ठीक, इसमें भी कई जातियां हैं। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें पदार्थों का बोध होता है, अर्थात जिसे नापा या तौला जाए। जैसे सोना, लोहा, तेल, घी, दूध, आटा, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक, जिसे नापा तौला जाए, सिंपल सा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा हो, अर्थात जिसे स्पर्श न किया जाए। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्वालिटी है, ठीक है, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसको महसूस किया जाता है। बुराई, गरीबी, गरीब नहीं, गरीबी, बुढ़ापा, प्रेम, क्रोध, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन था। अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में देखिए, संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक, निजवाचक नहीं होता है। दूसरा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो भारत संज्ञा, भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, गंगा, गंगा स्पेशली नाम है तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम, राम भी आपका कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक में जैसे मनुष्य, तो मनुष्य जाति में पूरा आ जाएगा। ठीक, परिवार तो आपका समूहवाचक हो गया, मोहन और कृष्णा ये सब व्यक्तिवाचक हो गए। नेक्स्ट, शिक्षक, तो शिक्षक बोल दिए तो सभी शिक्षक उसमें आ जाएंगे, मतलब शिक्षक की पूरी जाति आ जाएगी, तो जातिवाचक संज्ञा। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हिमालय हो गया, स्पेशल हिमालय हो गया, गंगा हो गई स्पेशल, राम हो गया, पहाड़। अब पहाड़ व्यक्ति नहीं है, ये जातिवाचक है। अब पहाड़ में कई पहाड़, कोई भी पहाड़ आ सकता है। ठीक, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, दुख, लड़का, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, कौन सी है, हाँ लड़का। अब लड़का बोल दे तो लड़का में सभी आ गए ना, मोहन सोहन, ठीक, सभी आ गए। और सेना आपका तो समूहवाचक हो गया, श्याम जातिवाचक हो गया, दुख आपका भाववाचक हो गया। नेक्स्ट, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक बोल दे तो लेखक में सब आ गए, जैसे शंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सभी आ गए, तो मतलब जातिवाचक संज्ञा। घड़ी, अब घड़ी बोल दिए, सोनाटा आ गया, चिमटी आ गया, सभी घड़ी आ गए, तो उसमें जातिवाचक हो गया। शहर, शहर में सब शहर आ गए, तो कौन सा हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा में देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। अब गांधी क्या है, अच्छा इसको कन्वर्ट, गांधी तो व्यक्तिवाचक हो गया, राष्ट्रपिता मतलब भाववाचक, व्यक्ति से भाव। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, करुणा, सुंदरता, मीरी, ये तो सब है। अच्छा, ये क्वेश्चन ही गलत है। फिसलन क्या है, फिसलना या फील कर सकते हैं, तो फील कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, जैसे खेलना हो गया, तो खेलना से खिलाड़ी बनता है। ठीक है, अभी
पिछले क्लास में हमने बताया था विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है, जैसे ईमानदार, ईमानदारी, ठीक, तो इन सब से बनता रहता है। तो भाववाचक संज्ञा ही बनेगा, बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक नहीं बनेगा, ओनली भाववाचक संज्ञा बनेगा। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी? क्रिया से नहीं बनी, जैसे पढ़ना का पढ़ाई, लड़ना का लड़ाई, भलना नहीं, कमाना का कमाई, ये आपका नहीं है, ठीक। भला का भलाई होता है, तो भला आपका क्रिया नहीं है। क्रिया आप जानते हैं लास्ट में ना ने नी लगा रहता है, सिंपल सा। बचपन संज्ञा का कौन सा है? तो बचपन आप भाववाचक संज्ञा के अंतर लेंगे। नेक्स्ट, वीर का वीरता भी होगा और वीरत्व भी होगा, दोनों होगा। राष्ट्र शब्द का भाववाचक कौन सा होगा? राष्ट्रीयता। लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ, ये भी आपका भाववाचक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, ये भी भाव है, फील किया जाता है। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो चरित्रता, सच्चरित्र नहीं, चरित्र होता है, ठीक। चरित्र आपका भाववाचक नहीं होता है, बाकी विशेषण के अंतर्गत आते हैं सब। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा क्या है? क्रोध, ठीक। क्रोध, क्रोध आपका भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक में परिवार, तो परिवार आपका समूहवाचक है, ये परिवार में सभी आ जाएंगे, बाल बच्चे, सभी, आदमी औरत। इनमें से समूहवाचक संज्ञा है राम, तो आपका व्यक्तिवाचक, हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक, अनाज, अनाज में जातिवाचक, सेना आपका समूहवाचक है, ठीक। तो ये आपका हो गया, छोटा सा वीडियो था संज्ञा से रिलेटेड। आप इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।